सुनहरी शाम जंगल पर उतर रही थी। रोशनी दरख्तों के दरमियान बारीक शीशे की तरह टूटती हुई नीचे गिर रही थी। फिजा में अजीब खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो खतरे के आने से पहले होती है। इसी खामोश मैदान में एक बड़ा ताकतवर बाइसन सर झुकाए घास चर रहा था। उसके इर्द गिर्द हर चीज आम लग रही थी, मगर उसकी आंखों के पीछे एक बेचैनी छिपी हुई थी, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो, कोई मौजूद, कोई देख रहा हो। फिर अचानक जंगल की झाड़ियां कांपीं, पत्ते लर्जे और हल्की सी गरजदार आवाज गूंजी। बाइसन ने सर उठाया। झाड़ियों को चीरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता भारी कदमों से एक बब्बर शेर बाहर निकला। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें आग की तरह जल रही थीं और जिस्म पर जमी मिट्टी उसकी जंगली शान बढ़ा रही थी। बाइसन और शेर आमने सामने आ गए। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, सिर्फ एक मुसलसल तनाव जो जंगल की जड़ों तक लरजा गया। इसी खामोशी में शेर ने एक जोरदार धाड़ मारी, जैसे जमीन फट गई हो। बाइसन ने फौरन जवाब दिया। उसने अपनी भारी टांग से जमीन पर जर्ब लगाई। मिट्टी ऊपर उड़ी और दोनों जानवरों ने एक दूसरे से नजरें न हटाईं। फिर अचानक शेर ने हमला किया। वो पूरी ताकत से झपटा। उसकी छलांग स्लो मोशन लग रही थी। हवा में पत्ते उड़ने लगे, मिट्टी के जरे चमके और बाइसन ने सींग नीचे करके खुद को साबित कदम रखा। फिर दोनों पूरी कुव्वत से टकराए। एक खौफनाक आवाज की तरह जमीन हिल गई। दोनों जानवर एक दूसरे को धकेलते रहे। शेर पंजे मार रहा था, बाइसन सींगों से उसे पीछे धकेल रहा था। दोनों की सांसें भारी, दोनों की आंखों में गुस्सा। अचानक शेर ने चाल बदली। वो घूमकर बाइसन के दाएं पहलू पर उछला और अपने तेज पंजे उसकी खाल में गाड़ दिए। बाइसन ने दर्द से एक खौफनाक चीख निकाली। उसने पूरी कुव्वत से जिस्म झटका और शेर को झाड़कर दूर फेंक दिया। शेर जमीन पर गिरा, लड़खड़ाया, फिर फौरन खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज, आंखों में मजीद गुस्सा भड़का हुआ। अब दोनों मजीद करीब आ गए। फासला 0। महीत माहौल में मौत की बू, जंगल खामोश, सिर्फ 2 सांसें और खतरे की धड़कन। अचानक दोनों ने एक साथ दौड़ लगाई, पूरी ताकत, पूरी रफ्तार से। शेर ने आखिरी हमला किया, बाइसन ने आखिरी दिफा, और दोनों पूरी कुव्वत से दोबारा टकरा गए। मिट्टी के बादल, परिंदों का अचानक फ्लाइट, पत्ते जमीन पर तेजी से गिरते, हर चीज जैसे सुस्त हो गई हो। जब मिट्टी छनी, दोनों जानवर खड़े थे, मगर जख्मी, हाँपते हुए, थके हुए, मगर जिंदा। शेर ने बाइसन की तरफ देखा। उसके आंखों में गुस्सा नहीं था, तस्लीम था। बाइसन ने भी सर हिलाया, ताकत की नहीं बल्कि एहतराम की अलामत। शेर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया। बाइसन ने भी रुख मोड़ा। कोई जीतने वाला नहीं था, सिर्फ जंगल का कानून। सुनहरी रोशनी दोनों के जिस्मों पर पड़ रही थी और वो दूर होते जाते थे। आज का रौबता खत्म हो गया था। जंगल ने फैसला दे दिया था।